मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ फालूदा शरबत की, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये शरबत आप इसको ठंडा ठंडा गर्मी के मौसम में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दूध लिया था मैंने 2 गिलास और इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। शुगर सिरप चाहिए हमें आधा कप, इसमें मैंने आधा कप चीनी ली थी और आधा कप पानी लेके इसको पका लिया था। इसके अलावा हमें बर्फ़ चाहिए क्रश की हुई, हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आप ले सकते हैं। ये बेसल सीड्स हैं 1 टेबलस्पून, इसको मैंने सोक कर दिया था और इसे तुख में मलंगा भी कहते हैं। इसके अलावा हमें बादाम पिस्ते चाहिए होंगे, 2 टेबलस्पून लिए थे और इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। ये रूह अफ़ज़ा जेली है, ये मैं बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। 1 कप लूँगी और इसके मैंने छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल जेली ली है मैंने और इसके भी मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे। ये कलरफुल पास्ता है, 3 टेबलस्पून लेके इसको मैंने बॉईल कर लिया था। रूह अफ़ज़ा शरबत है 1/4 कप। केवड़ा एसेंस लेंगे 1/2 टीस्पून। इसके लिए एक मैंने बोल लिया है और उसके अंदर सबसे पहले हम दूध शामिल करेंगे। इसके बाद में इसके अंदर रूह अफ़ज़ा जेली शामिल कर दूंगी और ये पूरा कप ऐड नहीं करूंगी, इसमें से बचा लूंगी थोड़ी सी। अच्छा व्यूवर्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं मैंने, ये मैंने अपने हिसाब से लिए हैं। अगर आपको इसमें से कुछ कम या ज़्यादा करना हो तो आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। जैसी जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये चीज़ आप ज़्यादा डालेंगे और ये चीज़ कम। अभी तमाम चीज़ें एक एक करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अभी तक मैंने सिर्फ दोनों जेलियाँ ऐड करी हैं, शुगर सिरप ऐड किया है और रूह अफ़ज़ा ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। कलर देखें इसका कितना अच्छा हो गया है। अभी कलरफुल पास्ता है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। अगर ये ना मिले आप लोगों को तो आप लोग फालूदा सेवइयाँ होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इससे ज़रा प्रेजेंटेबल लगता है ये और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बहुत अट्रैक्टिव बनता है ये शरबत। इसके बाद हम बेसल सीड्स हैं वो ऐड कर देंगे। बेसल सीड्स को आप 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रख सकते हैं। आधे कप पानी में मैंने इसको सोक किया था 1 टेबलस्पून को। केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया है मैंने। अगर आप लोगों को केवड़ा एसेंस ना पसंद हो तो आप लोग इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बादाम पिस्ते ऐड कर रही हूँ, थोड़े से मैं डेकोरेशन के लिए बचा लूँगी ऊपर गार्निश के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस लास्ट में हम इसके अंदर बर्फ़ शामिल करेंगे। बर्फ़ भी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और शरबत हमारा रेडी है। अब बस इसको मिक्स करूँगी अच्छे से और इसको ग्लासेस में सर्व कर दूँगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए। सभी बहुत शौक से पीना पसंद करते हैं, बहुत हेल्दी होता है। ठंडा ठंडा सर्व करें, सबको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसको ग्लासेस में निकाल लूँगी।
ये देखिए, और ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ते जो हैं उसको स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस तरह से ही दिखेगा ग्लास आपका। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से सर्व किया है और बहुत ही अच्छा बनता है ये शरबत, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।